माता की भारत माता की भारत माता की रामचंद्र की सुत हनुमान की उमापति महादेव की जीवाई सब संतन की सनातन हिंदू धर्म की गौ माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। और गुजरात ने तो हमको मोदी जी जैसे नेता दिए हैं जिन्होंने देश को मजबूत किया है। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, देखो भाई, अब भारत स्वतंत्र हो गया है, अब कांग्रेस को विसर्जित कर दो। कहा था ना कि अब जरूरत नहीं कांग्रेस की, खत्म कर दो। नेता माने नहीं, चलाने लगे, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। गुजरात के लोगों को पता था कि गांधी जी ने बताया कांग्रेस विसर्जित करना है, तो पिछले 27 सालों से गुजरात में कांग्रेस विसर्जित करने का काम हमारे गुजरात के भाइयों ने किया, हमारी बहनों ने किया। और केवल कांग्रेस को विसर्जित नहीं किया, तो देश के सामने एक मॉडल गुजरात ने प्रस्तुत किया, किस प्रकार से अभाव की अर्थव्यवस्था में भी हमको विकसित देश नहीं है, हम तो विकास की ओर जा रहे हैं, मोदी जी तो हमको विकसित कर रहे हैं, लेकिन एक विकसनशील देश में एक विकसनशील राज्य भी किस प्रकार से लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, इसका एक मॉडल गुजरात ने तैयार किया। और उसी मॉडल पर आज देश के अन्य राज्य भी चल रहे हैं। ये जो मॉडल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तैयार किया, उसी के चलते पूरे देश ने बड़े विश्वास के साथ ये कहा कि अगर देश को विकास की ओर ले जाना है, इस देश में गरीबों को हक देना है, गरीबी का निर्मूलन करना है, हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लानी है, तो एक ही व्यक्ति ला सकता है, और वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। वो सारे विरोधी मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते, नीचा दिखाना चाहते। वो चाहते कि इस चुनाव में ऐसा कुछ हो जाए। मैं भी महाराष्ट्र से आ रहा हूं, और हमारे महाराष्ट्र में युवराज की यात्रा आई है। जानते हो युवराज? नहीं, युवराज। आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो युवराज की यात्रा आई है, भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो वगैरह नहीं है, ये अपोजिशन जोड़ो यात्रा है, ये मोदी विरोधियों को जोड़ो यात्रा है। क्योंकि इनको ये ध्यान में आ गया कि भारत की जनता तो मोदी जी से जुड़ चुकी है। अब अपना अस्तित्व अगर रखना है तो देश भर में मोदी जी के विरोधियों को जोड़ो, तो अपना अस्तित्व रहेगा, नहीं तो देश में भी कांग्रेस विसर्जित हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहता हूं, अगर भारत जोड़ना है तो सोमनाथ से विश्वनाथ तक जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप सोमनाथ से विश्वनाथ तक की सुध नहीं लेंगे, तब तक भारत नहीं जुड़ने वाला। भारत अगर जुड़ना है तो आपको कश्मीर के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनके लिए 2 आंसू बहाने पड़ेंगे, तब भारत जुड़ेगा। भारत अगर जोड़ना है तो भारत के गरीब से जुड़ना पड़ेगा। भारत अगर जोड़ना है तो भारत के किसान से जुड़ना पड़ेगा। भारत अगर जोड़ना है तो भारत के युवा से जुड़ना पड़ेगा। और भारत अगर जोड़ना है तो एक यात्रा से नहीं, 24 घंटे
देश का विचार करना पड़ेगा, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं, जिनके जीवन का एक ही मिशन है और वो मिशन है भारत माता की जय। और आजकल तो दोस्तों जैसे चुनाव आते हैं तो शादी होती है ना घर में, तो कुछ नाचने वाले लोग भी आ जाते हैं, बुलाते नहीं अपन लोग, आते हैं ना। ऐसे गुजरात में भी कुछ लोग आए हैं, आम आदमी पार्टी। चुनाव आया, ऐसे गोवा में आए थे, हम रोज झूठ बोलते थे गोवा में, हमने उनका बंटा ढार कर दिया, एक सीट उनको नहीं मिली। अब यहाँ आए हैं, इनको एक चीज में महारत हासिल है, ये सुबह उठते चाय नहीं पीते, झूठ बोलते हैं, नाश्ते से पहले 2 झूठ बोलते हैं, खाने से पहले 3 झूठ बोलते हैं और 5 झूठ बोल के सोते हैं। और झूठ बोलने की इतनी महारत है कि अगर झूठ बोलने का ओलंपिक लिया गया तो सारे मेडल इनको ही मिलेंगे। मैं तो आपको कहानी बताना चाहता हूँ हमारे केजरीवाल जी के बारे में। एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया, अपन तो मानते हैं पाप पुण्य का हिसाब होता है, चित्रगुप्त के पास जाकर वो अपना बही खाता निकालता है, भाई तूने कितना पाप किया, 5 किलो पाप 3 किलो पुण्य, चल भाई तू नरक में जा। तो ऐसा उस आदमी का वो पाप पुण्य का हिसाब निकाल रहे थे और बैठे हुए थे, उतने में 1 घंटा बजे ठन। तो उसने चित्रगुप्त से पूछा, भैया क्या ठन घंटा बजे? बोले ऐसा है कि भारत में जब कोई झूठ बोलता है तो बोले घंटा बजती है ठन, और 5 मिनट बाद एक और बार घंटा बजे, बोले और एक झूठ बोला, और एक बार, आधा घंटा अपना हिसाब किताब चल रहा था, उतने में ठन 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 घंटा बजने लगी। उसने कहा अरे भाई क्या हो गया? अरे बोले छान बैठो, केजरीवाल का भाषण चल रहा है। तो मुझे पता है ऐसे झूठे लोगों को गुजरात में कोई कुछ देने वाला भी नहीं है, उनको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा एक नमक मिर्च हमको भी चाहिए, इसलिए वो आए हैं वैसे ही जाएंगे। फक्त साहेब नाम जाहिर કર્યું કે અમારા લોકસભાના ઉમેદવાર વડાપ્રધાનના ઉમેદવાર નરેન્દ્રભાઈ મોદી સમગ્ર ગુજરાતમાંથી એક વેવ ગયો કે નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતના એની માતૃભૂમિ ગુજરાત અને સમગ્ર દેશે 2016 માં સંપૂર્ણ બહુમતી આપી કે 2019 ની અંદર એ જ લોકસભાની અંદર એટલી બધી ભારતીય જનતા પાર્ટીને પહેલી વખત બહુમતી મળે કે સંપૂર્ણ નહીં 2/3 થી પણ વધારે 2019 માં બહુમતી મળી અને સમગ્ર દેશના રાષ્ટ્રના એમનું સન્માન કરવા માટે આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આગળ વધારવાની છે। ઘણી બધી વાત કરી શકાય, મારે વાત કરવી છે થોડીક મવા વિધાનસભાના કામોની। આપ સૌ જાણો છો એ રીતે 135 કરોડ રૂપિયા આપણી હોસ્પિટલની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। હમણાં મકાન બદલાવવાની પ્રક્રિયા આપણે ચાલુ કરતા હતા, પણ ચૂંટણીના કારણે પણ 1-2 દિવસમાં આપણને હનુમંત હોસ્પિટલમાં ફેરવવા માટેની મંજૂરી મળે તો આખું જૂનું મકાન પાડી અને પીઆઈયુ વાળા નવું મકાન 135 કરોડના ખર્ચે કે જે ભાવનગરની સિવિલ હોસ્પિટલને પણ ઝાંખી પાડે એ પ્રકારનું કામ આપણી આ સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર થવાનું છે। મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ આ દેશમાં અડીખમ રહેશે। મારે ખાલી છેલ્લી એક વાત કરવી છે કે આ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી એ કેટલા વિશાળ પરિપ્રેક્ષમાં આપણે લેવાની છે। ભાઈઓ અને બહેનો, આ ટ્રેલર છે, ટ્રેલર 2022 એ ટ્રેલર છે, ખરું પિક્ચર તો 2024નું છે। અને એટલા માટે થઈને આ ચૂંટણીની આપણે ગંભીરતા લેવાની છે। નાના મોટા ઘણા બધા પ્રશ્નો હશે, સમસ્યાઓ महंगाई बहुत बड़ी है, क्या करें? विरोधी पक्ष को आदमी संरक्षण रहता है, लेकिन ये तो मोदी जी की सरकार है जिसने 2 साल लगातार गरीबों को अनाज दिया। पूरी इंडिया में जिस प्रकार का माहौल है, इसके चलते भारत में आज आम आदमी की जिंदगी को एक प्रकार से सहूलियत देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। મહુવાના આંગણે મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ આવેલા